दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे सेम टॉपिक का पार्ट 2 जो कि स्कूल रेडीनेस इंफ्रास्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल एटीट्यूडनल फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रोल ऑफ टीचर। यानी कि टीचर्स का जो रोल है वो विकलांग बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जिन्हें स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह कैसा है और बाल मानस शास्त्र का ज्ञान कितना है, टेक्नोलॉजी की चीज़ कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो स्कूल है तत्परता वाली जो प्रॉपर तरीके से जो स्कूल है उसे किस तरह की से होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको इसी टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे और वैसे भी आपको इसी टॉपिक के आधार पर अभी और 2 से 3 वीडियोस आएंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है और डिटेल में है और उसके बाद उसके रिवीजन क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं उनके प्रकार कितने हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य हानि, यानी जिन बच्चों को देखने में परेशानी होती है उसे दृश्य हानि कहते हैं। हियरिंग डिसेबिलिटीज यानी सुनने की अक्षमता, यानी कुछ बच्चों में सुनने में अक्षमता होती है, वे पूरी तरीके से ही बाधित होती है या फिर किसी किसी बच्चों में कम होती है, किसी किसी में मतलब उसका जो लेवल है ज़्यादा होता है। फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से विकलांग, जैसे कि हाथ पैर का अपंग होना या फिर चलने में परेशानी होना, लिखने में परेशानी होना, इस तरीके से, या फिर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, विकलांगता। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है मेंटली रिटार्डेड, मानसिक रूप से मंद। यानी कि जैसे कुछ बच्चे जो नॉर्मल होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, बट जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ये थोड़े से मंद होते हैं, इन्हें समझने में तकलीफ़ होती है। इनके लिए थोड़ी सी एक अलग प्रकार की टीचिंग मेथड होती है, उसे यूज़ करके इन्हें पढ़ाना पड़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है कुछ बच्चों में, मतलब पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया या फिर वाचघात। डिसलेक्सिया लिखने पढ़ने से रिलेटेड है और वाचघात यानी जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके जो उच्चारण में परेशानी होती है उसे वाचाघात कहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे ड को र, जैसे बिहार साइड या किसी और स्टेट या फिर साउथ के तरफ का जो स्टेट है वो थोड़ा सा अलग होता है, उनके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, इसी वजह से उन्हें प्रोनाउंस करने में थोड़ा परेशानी होती है। या फिर कभी कभार छोटे बच्चे बड़े बच्चों के गलत प्रोनाउंसिएशन को अनुकरण करते हैं और पूरी लाइफ उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि लड़की को लड़की भी बहुत से लोग कहते हैं, तो इस तरह की परेशानी भी वाचाघात में आती है। उसके बाद देखेंगे स्पीच डिसेबिलिटीज़, यानी कि जब बात करते वक्त बच्चों में हकलाने की परेशानी हो या किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से ना बोल पाना हो, ये है भाषण अक्षमता। इमोशनल डिस्टर्बेंस लीडिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम, भावनात्मक अशांति व्यवहार की समस्या का कारण बनती है। इमोशन तरीके से अगर कोई बच्चा भावनात्मक तरीके से अगर अशांत है, उसे शांति नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है उसकी पढ़ाई में और इसे पता लगाकर उसे दूर करना ही सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में टीचर की भूमिका क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन द क्लासरूम, यानी उन बच्चों को पहचाना जिन बच्चों के अंदर विकलांगता है। ठीक है, ये सबसे पहली भूमिका होती है टीचर की, उन बच्चों को पहचाना जो कि विकलांग है, चाहे वे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। जो बच्चे मानसिक रूप से होते हैं उन्हें पहचाना टीचरों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, बट एक अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से उसे भी जाना जा सकता है। रेफरिंग द आइडेंटिफाइड टू द एक्सपर्ट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, पहचान किए गए लोगों को आगे की जांच और उपचार के लिए विशेषज्ञों को संदर्भित करना। यानी कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे में ये परेशानी है तो उसके अनुसार उसे विशेषज्ञों की उपचार की आवश्यकता होती है, उसे हमें देना चाहिए।
एक्सेप्टिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और विकलांग बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। बच्चा चाहे फिजिकली डिसेबल हो या मेंटली डिसेबल हो, चाहे वह जैसा भी डिसेबल हो, टीचर की भूमिका ये होनी चाहिए कि उसे भी वही समानता मिले जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलती है, उसे भी स्वीकारा जाए उसकी विकलांगता के साथ, और उसकी तरफ उस हिसाब से ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड बिटवीन नॉर्मल एंड डिसेबल चिल्ड्रन, सामान्य और विकलांग बच्चों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। यानी कि जो बच्चा सामान्य है और जो बच्चा विकलांग है, ठीक है, अगर ये बच्चा सामान्य है और ये बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो इन बच्चों में कभी भी कोई भेदभाव ना करें, ठीक है, और जो इसकी जो भी क्वालिटी होगी ये पूरी क्लास में बताई जाए विकलांग बच्चे की, ताकि सारे बच्चे उसे अपने ही जैसा समझें और उसके अंदर कोई भी भेदभाव वाली भावनाएं कभी ना आए। ये भी एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका है। प्लेसिंग द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम इन प्रॉपर प्लेसेस सो दैट दे फील कंफर्टेबल एंड आर बेनिफिटेड, बच्चों को कक्षा में उचित स्थान पर रखना ताकि वे सहज महसूस करें और लाभान्वित हों। जैसे कि एग्जाम्पल में किसी बच्चे को कम दिख रहा है तो उसे सामने बैठा दिया जाए, ताकि वे जो बोर्ड में लिखा गया है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है लिखा गया है, वो उसे अच्छी तरीके से देखकर लिख पाए। या किसी बच्चे में बेंच में बैठने की परेशानी होती है तो उसे एक कंफर्टेबल बेंच दे दिया जाए, प्रॉपर प्लेस दे दी जाए, ताकि उसे बैठने में कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो। इस तरीके की अगर सुविधाएं क्लास में अगर शिक्षक द्वारा ही पहचानी जाए या उन्हें इस तरीके की बेसिक नीड्स दी जाए, तो यही एक शिक्षक की बहुत अच्छी पहचान है या उनकी भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। रिमूविंग आर्किटेक्चरल बैरियर्स वेयर एवर पॉसिबल सो दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ मूव इंडिपेंडेंटली, जहाँ भी संभव हो वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करना ताकि विकलांग बच्चे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकें। यानी कि जितना संभव हो एक टीचर को विकलांग बच्चों की उतनी ज़्यादा मदद करनी चाहिए, इवन नॉर्मल बच्चों की भी मदद करनी चाहिए। उन्हें अगर दिशा से कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि बच्चा लेफ़्ट में बैठा है और राइट से उसे अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा है, तो उसे राइट की पोजीशन से बैठा देना चाहिए ताकि वो जो भी पढ़ रहा है वो उसे समझ आए। इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, विकलांग बच्चों को कक्षा की लगभग सभी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो कहानी बतानी हो या कोई गाना सुनकर उसे फिर से बोलना हो। कोई भी गतिविधि टीचर्स ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विकलांग बच्चों को उसमें अलग कर दिया जाए, इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की क्षमता के अनुसार से उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि वो भी अपने क्लास का एक हिस्सा हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मेकिंग सुटेबल अडेप्टेशन इन द करिकुलम ट्रांसेक्शन सो दैट द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लर्न अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, पाठ्यचर्या के संचालन में उपयुक्त अनुकूलन करना ताकि विकलांग बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकें। बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकें, इसलिए क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या को उस हिसाब से हमें संचालित करना चाहिए। संचालित कैसे, जैसे कि अगर पाठ्यचर्या में 8 अगर टॉपिक्स हैं, ठीक है, और बच्चा विकलांग है, उतने कवर नहीं कर पाएगा इतने टाइम में, तो हम अगर 5 टॉपिक या फिर 4 टॉपिक भी जो मेन है उसे पढ़ाते हैं फिर भी इनफ है। बट बच्चे को वो टॉपिक समझ में आना चाहिए और बच्चा उसे जो भी पढ़ रहा है वो अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी क्षमता अनुसार उसे समझे। इस चीज़ को भी शिक्षक की भूमिका है कि वो ये काम भी करें। Preparations of teaching aids, adaptation of teaching aids which will help the children with disabilities learn. शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना, शिक्षक सहायक सामग्री का अनुकूलन जो विकलांग बच्चों को सीखने में मदद करेगा। शिक्षण सामग्री तैयार करना, ठीक है, यानी जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सामग्री प्रोवाइड कराना, और उसके बाद विकलांग बच्चों, मतलब ये देखना चाहिए कि विकलांग बच्चे भी इससे अच्छी तरीके से सीख सकें। जैसे कि अगर साइंस का पीरियड है तो साइंस के पीरियड में अगर हम एक्सपेरिमेंट के लिए अगर लेबोरेटरी जा रहे हैं तो
तो वहाँ पे जो भी प्रयोग की सामग्रियाँ हैं उसे कैसे यूज़ करनी है या किस तरीके से उसे प्रयोग में लाना है, इसके लिए विकलांग बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए और उन्हें भी नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पेरेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू स्कूल एक्टिविटीज़। स्कूल गतिविधियों के माध्यम से माता पिता का मार्गदर्शन और परामर्श और जन जागरूकता कार्यक्रम। जो भी चीज़ें आज हो रही हैं बच्चों के साथ, इस चीज़ के लिए लोगों को, समाज के जो आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाए, माता पिता को मार्गदर्शन दिया जाए और स्कूल की जो भी गतिविधि है उसके प्रति माता पिता को सजग किया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए, उन्हें बताया जाए कि बच्चे के साथ किस तरीके से घर पे व्यवहार करना है या उससे उसका काम कैसे करवाना है, उसे किस चीज़ की दिक्कत है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक बॉन्डिंग टीचर और पेरेंट्स में होनी चाहिए, तभी बच्चे का एक अच्छा विकास होता है। इसीलिए माता पिता का भी सहयोग स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है और एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का माता पिता के साथ एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। कोलैबोरेटिंग विथ मेडिकल एंड फिजिकली पैनल्स, सोशल वर्क्स, पेरेंट्स एंड स्पेशल टीचर्स। चिकित्सा और शारीरिक सामाजिक कार्यों, माता पिता और विशेष शिक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए। यानी कि अगर विकलांग बच्चा है तो अगर उसकी हफ्ते में 2 से 3 बार डॉक्टर के पास अगर मीटिंग होती है या उसे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, तो स्कूल से उसे पूरा सहयोग मिलना चाहिए चिकित्सा की, या स्कूल में ही ऐसे चिकित्सक हैं जो कि उन्हें चेक करने आते हैं, तो इसकी भी एक सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चा चिकित्सा के लिए और उसके शरीर में जो भी ट्रीटमेंट के बाद जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए भी पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि उसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो क्लास में, उसमें उसे कोई परेशानी ना हो। और इसकी व्यवस्था क्लास में की जानी चाहिए कि उसे बैठने में, उठने में कोई परेशानी ना हो। बच्चों को भी इसके लिए, नॉर्मल जो बच्चे उन्हें इसके लिए जागरूक कर देना चाहिए। सामाजिक कार्य, माता पिता मतलब जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें बच्चों का सहयोग लेना चाहिए और माता पिता और विशेष जो शिक्षक होते हैं जो ये विकलांग बच्चों के लिए गाइडेंस बनाते हैं, मार्गदर्शन चीज़ें बनाते हैं, उनकी भी मदद लेनी चाहिए इस शिक्षा प्रणाली में। तब जाके विकलांग बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसी तरह की शिक्षा प्राप्त हो जिस तरह की नॉर्मल बच्चों को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल। उपलब्धि और नैदानिक उपकरण का निर्माण करना। यानी जो भी हमारी उपलब्धि है और जो मतलब नैदानिक उपकरण, बच्चों के अंदर जो भी परेशानी है उसे ढूंढकर उस पर काम करना और उसे उसकी कैपेसिटी के अनुसार एक उपलब्धि को प्राप्त करने लायक उन्हें बनाना। ये है इसका मेन मतलब। बच्चों के अंदर अगर लिखने की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाने के लिए कुछ उन्हें ऐसे काम दिए जाए जो उसे मज़े से वो कर सकें। इस तरीके के काम किए जाए ताकि उनकी जो उपलब्धि है, लिखने की जो अचीवमेंट है, उनका जो गोल है वो उसे प्राप्त कर सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन में अनुकूलन। यानी जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, विकलांग बच्चे, उनके लिए मूल्यांकन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन उनके अनुकूल होना चाहिए, उन्हें परेशान ना किया जाए, ना मेंटली ना फिजिकली। उनके क्षमता के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए उन बच्चों का। प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रेन हु रिक्वायर। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उन्हें उपचारात्मक निर्देश प्रदान करें। पहले तो देख लें कि बच्चे के अंदर कौन सी कमी आ रही है, लिखने में, पढ़ने में, किसी को सहयोग करने में, बात करने में, जो भी परेशानी आ रही है उसे उपचारात्मक चीज़ों के बारे में बताया जाए, उस पर काम किया जाए और उसे निर्देशन दिया जाए इस चीज़ को लेके, ताकि बच्चा अपनी कमी को दूर करके एक अच्छे लेवल तक पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वाई इज स्कूल रेडीनेस इम्पॉर्टेंट। यानी कि स्कूल में तत्परता की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। एंटर किंडरगार्टन विथ स्किल नेसेसरी फॉर स्कूल सक्सेस। स्कूल की सफलता के लिए आवश्यक कौशल के साथ किंडरगार्टन में प्रवेश लें। यानी जब बच्चे किंडरगार्टन में प्रवेश लेते हैं तो उनके 5 सेंस डेवलप किए जाते हैं। देखना, सुनना, बोलना और
टेस्ट और स्किन टच, ठीक है। तो ये जो सारे जो उनके कौशल्य हैं इसे विकसित किया जाता है, और यही जो बेस अगर इनका क्लियर हो जाता है तो इसके बाद इनकी जो आगे की क्लास है वो इजी हो जाती है। उसके बाद शो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, मौखिक और संज्ञानात्मक अवधारणा की अधिक समझ दिखाएं, और बच्चों को मौखिक यानी कि जो भी टीचर बोलते हैं या निर्देश देते हैं उसे बच्चे ध्यान से सुने और समझें और उसी काम को करें, ठीक है। इसके लायक बच्चों को बनाया जाता है। उसके बाद संख्याओं पर काम करें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वह बच्चों को पढ़ाएं। इसीलिए रेडीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जो बेस है वो सबसे पहले क्लियर हो, इस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आर मोर सोशली इम्पोर्टेंट, अधिक सामाजिक रूप से सक्षम, यानी बच्चे जब स्कूल में आते हैं वे अपने ही उम्र के बच्चों के साथ जब घुलना मिलना, खेलना या फिर ग्रुप के साथ काम करना या किसी भी क्रिएटिविटी को काम करना सीखते हैं तो उनके अंदर सामाजिकता आती है, और इसी वजह से वे एक अधिक सामाजिक रूप में सक्षम होते हैं। अपने आप को समाज में किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना है ये सीखते हैं। शो एबिलिटी टू स्टे विथ एन एक्टिविटी लॉन्गर, किसी गतिविधि के साथ अधिक समय तक रहने की क्षमताएं दिखाएं, यानी जो भी गतिविधि बच्चे आज कर रहे हैं उसे लंबे समय तक यूज़ करें। जैसे कि अगर बच्चों को स्वच्छता की एक गतिविधि सिखा दी, ठीक है, बच्चों को खाना खाना है खाना खाने से पहले उन्हें हाथ धोना है, खाना खाने के बाद उन्हें अच्छा से हाथ धोना है, ये गतिविधि अगर उन्हें एक सिखा दी तो ये लंबे समय तक चले, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और यही उद्देश्य है रेडीनेस का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आर मोर लाइकली टू मेक टिपिकल प्रोग्रेस थ्रू द प्राइमरी ग्रेड्स, प्राथमिक ग्रेड के माध्यम से सामान्य प्रगति करने की अधिक संभावना है। यानी कि जो भी इनकी जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अगर इनकी क्लियर हो जाती है, जैसे कि लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये अगर अच्छी हो जाएं, उसी के माध्यम से बच्चों के अंदर सामान्य प्रगति करने की अधिक संभावना होती है, चाहे वे घर से सीखें या स्कूल से सीखें। आर लेस ऑफन प्लेस्ड इन स्पेशल एजुकेशन क्लासेस, कम अक्सर विशेष शिक्षा कक्षाओं में रखा जाता है। नहीं, कम अक्सर तो नहीं आएगा, लेस ऑफन प्लेस्ड इन द स्पेशल एजुकेशन क्लासेस। अच्छा, जो विशेष शिक्षा है वे क्लास में बहुत कम रखा जाता है, तो इसे बढ़ाना चाहिए ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं वे भी बहुत सी गतिविधियां सीखें और कुछ अच्छा करें। आर लेस लाइकली टू बी रिटेन इन द किंडरगार्टन में बनाए रखने की संभावना कम है, यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें किंडरगार्टन में बनाए रखने की संभावना थोड़ी कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि वे बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए होती है वहाँ पे कम क्योंकि इन बच्चों को छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से उनकी संभावना कम होती है। बट मोस्टली बच्चे आते हैं और सपोर्ट भी काफ़ी अब मिल रहा है, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को भी दूर किया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, विशेष निर्देश और सेवाएं प्रदान करें। बच्चों को जो ज़रूरी है वो निर्देश समय समय पर देते रहें। उसके बाद उन्हें सेवाएं प्रदान करें, जैसे कि किसी बच्चे को चलने में परेशानी हो रही है तो उसकी मदद के लिए कोई वहाँ रहे। बच्चे अगर घर से स्कूल आ रहे हैं तो वहाँ पे टीचर्स उन्हें थोड़ा स्माइल करते हुए खड़े रहें, ताकि बच्चों को देख के अच्छा लगे कि उन्हें टीचर्स ने वेलकम किया है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बच्चों के ऐसी सुविधाएं जिसकी वजह से वे बेसिक चीज़ों की कमी महसूस ना करें अपनी क्लास में। उसके बाद प्रोवाइड डिसेबिलिटी बेस्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, विकलांगता आधारित अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करें, यानी कि देख लें कि बच्चों के अंदर पहले कौन सी अक्षमता है, उस हिसाब से उन्हें अच्छा ढांचा प्रदान करें।
अगर बच्चा व्हील चेयर से आ रहा है और व्हील चेयर में उसकी बैठने की आदत है, तो बच्चे को व्हील चेयर में ही क्लास में बैठने की व्यवस्था करवाना, ये एक शिक्षक की और स्कूल मैनेजमेंट का ही काम है। उसे वहाँ से कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। अपॉइंटमेंट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड टीचर, योग्य एवं कुशल शिक्षक की नियुक्ति करें। जो टीचर क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, जिन्हें बच्चों के मानसिकता की समझ है, ऐसे टीचर की ही नियुक्ति की जाए। यह है स्कूल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। मेकिंग इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट्स, पर्यावरण समायोजन करना, जो भी पर्यावरण है आपके स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, जो भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पर समायोजन करें। जैसे कि किसी किसी स्टेट या किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है मार्च मंथ से ही, उस टाइम पे बच्चों की सुबह क्लास शुरू कर दें और बच्चों को 12 बजे या 11 बजे से पहले घर भेज दें, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल था कि बच्चों को पर्यावरण के हिसाब से उनकी स्कूल का टाइम मैनेजमेंट हो। कंसल्ट्स रेगुलरली विद द क्लासरूम टीचर, अदर रेगुलर एंड स्पेशल एजुकेशन पर्सनल, पेरेंट्स एंड अदर टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम एंड सर्विसेज फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्र के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं के समन्वय के लिए कक्षा शिक्षक, अन्य नियमित और विशेष शिक्षा कर्मियों, माता पिता और अन्य के साथ नियमित रूप से परामर्श करें। जो भी बच्चे देख नहीं पाते हैं या जिन्हें कम दिखता है, उन छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाने चाहिए। उन्हें किसी न किसी सेवाओं में समन्वय करना चाहिए, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। वहाँ शिक्षक की मदद लेनी चाहिए, शिक्षक कर्मियों की, और माता पिता और भी ऐसे जो लोग हैं उनकी माता पिता, उनके जो भी परिजन हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से बताना चाहिए कि अब बच्चे के अंदर उन्हें किस तरीके की चीज़ों को डेवलप करना है या उन्हें किस चीज़ को सिखाना है, इसका उन्हें ध्यान रखना है। तो ये स्कूल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद क्लासरूम टीचर्स, कक्षा के शिक्षकों के साथ जिम्मेदारी साझा करता है। यानी कि आप जो भी शिक्षक को काम दे रहे हैं कि आपको 3rd स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, तो आप उनके साथ उनकी जिम्मेदारी को भी साझा करें कि जो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, उनकी मानसिकता किस प्रकार की होती है और उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है। और इस तरीके से वहाँ पर अगर कोई स्पेशल बच्चा है या कोई विकलांग बच्चा है, तो उसकी किस तरीके से एक खास ध्यान रखना है, बिना सारे बच्चों को पता चले उसका एक खास ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की जिम्मेदारियों के बारे में उनसे साझा करना चाहिए। ये स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद इंश्योर्स दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा की सभी गतिविधियों में अधिकतम भागीदारी हो। यह सुनिश्चित करें कि जो भी कक्षा की गतिविधि हो, वहाँ विकलांग बच्चों को भी भागीदारिता का मौका मिले। ऐसी गतिविधि का प्रयोजन करना चाहिए। वो विकलांग बच्चा अलग रह जाए और कुछ बस नॉर्मल बच्चों के लिए एक्टिविटी कर दी, ऐसा ना हो। सारे बच्चे इन्वॉल्व हो, ऐसी गतिविधि सोचकर ही क्लास में टीचर को एंट्री करनी है और सारे बच्चों को एक समान समावेशी शिक्षा का प्रयोग करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, शिक्षकों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करें। जब टीचर्स एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो वे एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2nd स्टैंडर्ड में एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, वो मेंटली रिटार्डेड है, तो इस बच्चे को ये टीचर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरे टीचर बहुत अच्छे से और प्यार से हैंडल कर पा रहे हैं। तो जो टीचर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वे उनसे विचार विमर्श करेंगे, उसकी आदतों के बारे में पूछ के उनकी सलाह लेकर वो भी उस बच्चे को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टीचर्स का सिलेबस है, पढ़ाने का तरीका है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, आयोजित सहायक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये स्कूल मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि अब
बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ें जा रही हैं और टीचर्स इसमें पीछे ना रहें या उन्हें काम करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो, इस वजह से उन्हें भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको 2 से 3 वीडियो इसी टॉपिक पे कंटिन्यू मिलेंगी और इसका PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और कोई डाउट हो कम या कोई भी बात हो जो आपको शेयर करनी है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।